स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश्य दगीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्यूचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको मेरा प्रणाम। जिस प्रकार से हम कल सांझ को गीतम मधुरम और पीतम मधुरम स्पर्श कर चुके हैं, आज जितने भी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आप कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर आपको आमंत्रण दिया जाता है, ध्यान लगने वाला है, तो आप कैसी प्रिपरेशन करके जाते हैं? कैसी प्रिपरेशन होती है? आप जानते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है कि आज हम ध्यान में प्रवेश कर पाए। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और मौका चूक जाते हैं। तो आज का जो सूत्र है भुक्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम के माध्यम से ध्यान में प्रवेश कराऊंगा आप सबको।
पर ये निर्गुण निराकार का ध्यान नहीं होगा, ये सगुण साकार का ध्यान। एक जब गीतम मधुरम श्रवण कर लिया, जब पीतम मधुरम श्रवण कर लिया, तो आप एक बात समझो, उसके बाद क्या आया? जब पी लिया तो भगवान का खाना भी मधुर। पर कल सांझ को हमारे यहाँ जो रोज हमसे यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, और हमारी बड़ी प्यारी सी भक्तों की टोली में सुधीर जी जो बॉम्बे से हैं, उन्होंने हमसे एक प्राइवेट मैसेज में प्रश्न किया। उन्होंने हमसे कहा कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे जो है वो श्रवण कर लिया, हरे कृष्ण में समझ में आ गया हरे कौन है कि राधे, कृष्ण कौन है कि साक्षात राधे को आकर्षण करने वाले, जगत को आकर्षण करने वाले। तो उन्होंने कहा हमसे कि हरे राम 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 हरे हरे, ये कौन है? आप आश्चर्य करेंगे कि मंत्र जो है ब्रह्मांड पुराण और कली संतारण उपनिषद के। कली संतारण उपनिषद का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। नाम ही समझ लीजिए, उपनिषद से समझ में आ जाएगा कि कली संतारण उपनिषद का मतलब है कली से, जब कली से तारने वाला मंत्र है तो उसका उपयोग कैसे होता है कि भाई कली से अगर तारना है अपने आप को, इस कलिकाल से त्यागना है, इस कली के कलुष से निवृत्ति पानी है, तो हमें क्या करना आवश्यक है? हमारे उस कली से निवृत्ति हो जाए तो फिर आपको कोई मर्यादा, कोई डिसिप्लिन, कोई नियम, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। फिर किस चीज की आवश्यकता है? सिर्फ भाव से भरे हुए हृदय। तो आई कम टू योर क्वेश्चन, द वन दैट यू आस्क्ड यस्टरडे। आपने पूछा कि राम कौन है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कौन है? राम कौन है? देखिए भैया, पहली जो लाइन है, पहली बात ये तो कोई भी मंत्र कर सकता है। आप आश्चर्य करोगे, गुसल खाने में भी आप हरिनाम कर सकते हो, वो मंत्र कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन जो मंत्र शुरू होता है हरे राम 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 हरे हरे, फिर बाद में हरे कृष्ण आता है, उसमें मर्यादा है, उसमें आसन की व्यवस्था है, उसमें आपकी शुद्धि की आवश्यकता है। लेकिन हरे कृष्ण से शुरुआत होने वाले मंत्र में किसी प्रकार की शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। ये मंत्र ही आपको शुद्ध कर देता है, पहली बात। तो ये क्या है? जैसे ही आप कहते हैं हरे राम, तो मैं पहली लाइन को समझा चुका हूं। जब आप समझो, अगर आप, मैंने आपसे कहा ना, आज का दिवस जो है वो विशेष है। विशेष इसलिए है कि आज आपको 1 घंटे के श्रवण के दौरान पता चल जाए कि भुक्तम मधुरम कैसा है। आप समझो, अभी तक इन शब्दों को कैसे सुनते थे कि कोई इसको गाता था तो हमें मधुरता कान में पड़ती थी और मंत्र मुग्ध हो जाते थे। लेकिन जैसे ही आप उस मंत्र को, इस अष्टक को श्रवण करते हैं और आप इसके भीतर बैठना प्रारंभ करते हैं, तो आप भीतर नहीं बैठते, जहां पर साक्षात आपके भाव समुद्र में, आपके भाव हृदय स्थली पर जो कृष्ण विद्यमान है, वो आकर आपके हृदय सिंहासन पर बैठ जाते। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आज मस्ती चढ़ी है, मुझे सीधी सीधी भाषा में समझ, और जब मस्ती चढ़ी होती है तो तो गतिविधियां अलग हो जाती हैं, भाषा शैली अलग हो जाती है। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे का अगर दर्शन करें तो निकुंज में प्रिया जी ने निमंत्रण दिया है, सांझी बन रही है, भगवान कृष्ण प्रविष्ट हो रहे हैं, और भगवान कृष्ण कृष्ण के उस निकुंज वन में प्रवेश करती ही जितनी भी वहां पर अष्ट सखियां, गोपियां और किंकरियां और मंझरियां, जितनी भी दास दासी हैं, वो सारी की सारी मिलकर जो है, उसी समय गोविंद ने जैसे ही अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी के ओज से बोला हरे,
उस हरे के बोलते ही ऐसा संचार हुआ राधा रानी के अंग अंग और रोम रोम में कि उस समय पर सारी गोपियां अपने आप वाष्पीभूत होकर प्रकृति की लता पता और गुलबलताओं में बनकर बैठ, वो ऊपर बैठ गई, प्रकृति में साक्षात गोपियां विद्यमान हो गई। सिर्फ नीचे श्री राधा रानी की, जो भगवान के साथ प्रथम महामंत्र के प्रथम ऊपर की पंक्ति में हरे कृष्ण में जो कृष्ण राधा को ढूंढ रहे हैं, राधा कृष्ण के संग आंख मिचौनी कर रही हैं, उस दौड़ भाग का जो आनंद है, उस दौड़ भाग के आनंद को कहो कि कृष्ण राधा को ढूंढ रहे हैं, राधा रानी जो है वो कृष्ण को नचा रही हैं, कृष्ण को भगा रही हैं, कृष्ण को छला रही हैं, कृष्ण को चारों तरफ से आनंद प्रदान कर रही हैं। कृष्ण उनके पीछे राधे राधे कहकर, हरे हरे कहकर जाते हैं, और राधा रानी हर एक अलग अलग वृक्ष के पीछे छिप कर कहती है कृष्ण 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 कृष्ण। लेकिन कृष्ण को लगा कि मैं राधे को इस प्रकार से पकड़ नहीं सकता, तो उन्होंने सोचा उल्टा चलता। कृष्ण है ही उल्टे, खड़े भी हो तो टेढ़े, सारे काम टेढ़े। तुम राम के साथ कह सकते हो अगला कदम क्या होगा, बुद्ध के साथ कह सकते हो अगला कदम क्या होगा, जैन के महावीर स्वामी क्या करेंगे, लेकिन तुम ये कभी भी नहीं कह सकते कि कृष्ण क्या करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे आप पाएंगे कि कृष्ण बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। मुड़ गए, वापस मुड़े, उस ध्वनि की तरफ, उस कृष्ण की आवाज की तरफ नहीं भागे। किस तरफ भागे कि पीछे की तरफ भागना प्रारंभ कर दिया। एकदम राधा रानी के कहीं किसी वृक्ष के पास से गोविंद ने फिर बोला हरे, और जैसे ही हरे बोलना प्रारंभ किया, एकदम दौड़ते हुए कृष्ण आए, पीछे आकर एक वृक्ष की चिपकी हुई सी, छिपी हुई सी श्री राधे बैठी थी। वो अपने मुंह से दोनों हाथों को अपने मुख के ऊपर लाई और ओठ बनाकर बोलने वाली थी कृष्णा। गोविंद ने दोनों बाहें भर ली, दोनों बाहें भरकर उनको पकड़ा, और गोविंद ने जो उनके कान में बोला वो शब्द था, हाँ सुधीर जी श्रवण करें, वो शब्द था राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वो राम क्या है? राधे का रा और श्याम का म। पहला अक्षर राधे का, श्याम का आखिरी अक्षर, जहां दोनों मिल जाए वो राम है। वो इस महामंत्र में राम है, हरे राम हरे राम। यानी पहले में आंख में चौनी और दूसरी पंक्ति में मिलन। यही तो इस महामंत्र की विशेषता है कि पहले में मंत्र में जब तुम बोलो, और देखो इसको गिनने की आवश्यकता नहीं, लगे पड़े हाथ में माला झोली लेकर, खा रहे हैं हाथ से, एक हाथ से खा रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल देख रहे हैं, एक हाथ में माला झोली चल रही है। ये कोई भजन है? अरे अगर आपने इस रूप माधुर्य को एक बार भी, अगर एक क्षण के लिए भी अगर आपने इसको पी लिया, इसका पान कर लिया, तो समझना क्या आनंद की अनुभूति होगी कि पीतम मधुरम। तो कल आपसे बात कही उसी से ही शुरुआत करता। और जब पीतम मधुरम, तो उसके पश्चात कहा कि भुक्तम मधुरम। हाँ भैया, भुक्तम मधुरम का अर्थ है, यहाँ मुझे मालूम है कि बड़ी प्यारी प्यारी हमारी गोपी बैठी हैं जो नित्य ठाकुर जी को भोग लगाती हैं, ठाकुर जी प्रेम से आरोपते हैं। कितनी देर का भोग लगना चाहिए? आप राधा रमन जी के मंदिर आइए, और जब आप यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ जब ठाकुर जी राजभोग में प्रवेश करते हैं, तो जब ठाकुर जी राजभोग में प्रवेश करते हैं, तो ठाकुर जी का मैं अंदर की व्यवस्था बताऊं, जिसको मैं भुक्तम मधुरम कहता हूं। भुक्तम मधुरम का आनंद क्या है कि जैसे ही सारा का सारा प्रसाद बनकर हमारे ठाकुर जी का, उनके रसोई गृह से हमारे ठाकुर जी के प्रसाद बनाने वाले स्थान से जब आता है, तो राधा रमन मंदिर एकमात्र केवल वो है मंदिर जहां पर अखंड अग्नि व्याप्त है। आप आवे तो आप देखें, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने
जिस अग्नि को मंत्रों से प्रज्वलित किया, उसी मंत्र, उसी अग्नि से हमारे श्री राधा रमन जी के मंदिर में माचिस का इस्तेमाल नहीं होता है। माचिस मतलब निषेध है प्रवेश करना मंदिर के अंदर। और आपको कौन से सूत्र को दिखा रहा हूं कि भुक्तम मधुरम। भुक्तम मधुरम का अर्थ है, तुम ये मत समझना सिर्फ खाना बनाना, खाना खाना मधुर है भगवान का, वो सारी प्रक्रिया मधुर है। आज जो भक्तों को आनंद मिलता है, जो योगियों को परमानंद की प्राप्ति होती है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, वो दर्शन राधा रमन जी के चरणारविंद में अर्पण करता हूं कि अगर कभी उनके आगे छोटा भी, जैसा भी, जैसी भी अल्प बुद्धि से भोग अर्पण किया हो, उस भाव को ठाकुर ने स्वीकार किया हो, तो आज वो मेरे मुख से ही उस भुक्तम मधुरम को प्रकट करा दे, उस भुक्तम मधुरम को एकदम प्रकट करा दे। तो श्री राधा रमन जी के मंदिर में माचिस इस्तेमाल नहीं होती। 500 साल से अखंड अग्नि जल रही है। जो अखंड अग्नि है, उस अग्नि को ही हम जब खड़े होते हैं आरती करने के लिए और अपने भंडारी को बोलते हैं, जाओ भंडारी जरा आगुन ले आओ, तो आगुन कहां से आती है कि भाई वही उसी अग्नि में से आती है जो 500 साल पहले उस अखंड मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित की गई। उसके पश्चात जब प्रसाद आदि बनता है और ठाकुर जी पहुंचते हैं, सारा प्रसाद ठाकुर जी के भोग मंडी में जाकर विराजमान होता है। उस समय ठाकुर जी का एकांतिक है, ठाकुर जी हैं, प्रिया जी हैं। तुम क्या सोचते हो ठाकुर जी कूद कूद के पाते होंगे प्रसाद को कि नहीं? ठाकुर जी तो बस शांति से बैठ जाते हैं। उनकी दृष्टि जिस द्रव्य पर, उनकी दृष्टि जिस भुज पर, उनकी दृष्टि जिस जिस आनंद पर पड़ती है, जिस स्थान पर पड़ जाती है, प्रिया जी समझ जाती हैं ठाकुर जी को वही पाने की इच्छा है। ठाकुर जी के श्रृंगार में जो परिवर्तन होता है, जो बेसर नासिका के नीचे जो हीरा लटका हुआ है, उस हीरे को जब आप निकालोगे तो ये साफ साफ इंगित हो जाएगा कि भुक्ता मधुरम के लिए ठाकुर तैयार हो चुके। अरे उन्होंने अपनी लकुट छोड़ दी तो समझो प्रसाद के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे ही हमारे ठाकुर ने ये लीला प्रारंभ करी तो यहाँ पर प्रसाद की महक जो है उनके नासिका पुटों में प्रविष्ट होने लगी और भुक्तम मधुरम का आनंद होने लगा। जब आप अपने ठाकुर के सामने, अपने निज मंदिर में, अपने साक्षात राधा रमन देव में, चाहे श्रीनाथ जी में, चाहे किसी और स्थान पर, जब जैसे ही प्रसाद की तैयारी होती है तो एक बार तुम कल्पना करना कि उस समय पर कौन सी अवस्था खड़ी होती है कि हमारे गोविंद के नासिका छिद्रों के भीतर जो रस आनंद प्रविष्ट हो जाता है, उस रस की उपलब्धि को ठाकुर कहते हैं भुक्तम मधुरम। क्योंकि उसमें प्रसाद खाने का आनंद नहीं है, उस व्यक्ति की भावना से बना हुआ जो मिश्रित हो रखा है, जो प्रेम, जो द्रव्य उसमें मिल रखा है। हमसे किसी ने कह दिया कि भैया एक बात बताओ, जब माला झोली होती है तो माला झोली के अंदर इस हाथ को सीधे हाथ की, अरे एक एक जना यहाँ जो श्रवण कर रहा हो, तुम ध्यान रखना कि तुम्हारा सीधा हाथ जो है वो माला झोली के अंदर होता है। उस पूरा हाथ जो है उस माला के साथ रम रहा होता है, वो सारे आनंद में होता है। वो हाथ जो है उस समय परम पवित्र पुनीत होता है, तो अभय पद दाता बन जाता है। वो तुम किसी के ऊपर माला झोली रख दो तो कृष्ण के जितने नाम तुमने लिए वो उसकी खोपड़ी में घुस जाएगा। तुम माला झोली यहाँ रख दो, लेकिन एक उंगलियां है जो हमारी उस माला झोली के बाहर रहती है। ये वाली उंगली जो है ये अभिमान की उंगली है जो बाहर रहती है। जब ये उंगली भगवान के पास पहुंची तो इस उंगली ने भी भगवान से बात करना प्रारंभ कर दिया कि गोविंद ये क्या किया आपने, माला झोली में आपने चारों, एक अंगूठा भी रख दिया, 3 उंगलियां भी अंदर रख दी, मुझे बाहर छोड़ दिया। मैं भी उस रस को ग्रहण करना चाहती थी। तो राधा रमन देव ने, और राधा रमन देव ने उस पल उस क्षण कह दिया ये उंगलियां बाहर क्यों है? ये उंगलियां बाहर इसलिए कि आप में से जितने भी अभी तक आए हैं, यहाँ जितने भी पहुंचे हैं, अगर एक बार कोई वृंदावन आया है और वृंदावन में आकर उसने राधा रमन जी के महाभोज्य को, महाप्रसाद को पाया है, छोटे से कुल्हड़ में होती है, तो उसमें कोई तरीका नहीं कि चम्मच भी घुस जाए। उसमें क्या घुसती है कि यही वाली उंगली घुसती है, और जब ये उंगली घुसती है और अंदर से जाके साफ करती है तो राधा रमन के महाप्रसाद के अंदर ये डूबती है। और डूबने के पश्चात तुम समझना
ये जाकर जब भीतर जाती है तो गोविंद के जब उंगलियां ठाकुर के भीतर जाती है तो ठाकुर कहते हैं भुक्तम मधुरम, और जब भक्तों के हृदय में अंदर जाती है तो भक्त कहते हैं भुक्तम मधुरम, तब भक्त कहते हैं भुक्तम मधुरम। ये सीढ़ी है, अभी आगे की बात नहीं आई है, अभी तो शुरुआत हुई है चर्चा। जब जैसे ही जिस भक्त ने भाव से ठाकुर के आगे प्रसाद को सौंप दिया, ठाकुर के आगे प्रसाद को सजा दिया, और जैसे ही थाली सज कर आई ठाकुर की, ठाकुर जी ने प्रिया जी की तरफ थोड़ी सी कोहनी मारकर कहा, अरे आप उस दृश्य को देख पाओ तो जरा देखो कि गर्भगृह के भीतर भोग मंडी के अंदर हमारे जब ठाकुर प्रिया जी के साथ बैठे होते हैं तो उस समय प्रसाद की तरफ दृष्टि नहीं जाती, वो राधा रानी की तरफ दृष्टि रखते हैं। क्या भाव और क्या अवस्था, क्या अवलोकन, क्या नैनों का एक दूसरे में संवाद। प्रिया जी भी कहती है देखो आज क्या प्रसाद बनाया है। अरे आपको पता नहीं, जिस समय हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं उस समय पर हमारे श्री महाप्रभु, हमारे श्री गोसाई जी बार बार दौड़ भाग कर रहे होते हैं कि एक बार श्री राधिका रानी आज्ञा दे दें भैया कौन सी चीज परोसनी है, और जैसे ही श्री राधिका रानी अपने स्थान से उठे तो ठाकुर जी को वो कौर उठाएं और ठाकुर जी के मुख में दे दें। लेकिन उससे पहले ठाकुर प्रिया जी को कोहनी मार के कहते हैं क्या बात है आनंद, आओ जरा मूड बनाए, आज क्या क्या पवाओगी, आज किससे शुरुआत करोगी। और उस समय पर भगवान के भीतर जो भाव प्रकट हो रहा है वो भक्त भुक्तम मधुरम का प्रकट हो रहा है। भगवान उसको प्रसाद को पाने से पहले प्रिया जी के साथ जो आनंद है उस रस की उत्पत्ति हो रही, उस रस की उत्पत्ति हो रही, और उस रस की उत्पत्ति को साक्षात भुक्तम मधुरम कहते हैं। आप समझो बीच में अड़चन कब पैदा हो जाती है, अड़चन तब पैदा हो जाती है जब किसी भक्त को बहुत जल्दबाजी हो, वो ठाकुर के सामने थाली रखे और भगवान प्रिया जी के साथ खाने का मूड बना रहे हो, जब तक मूड बनावे उतनी देर के भीतर तो थाली आगे से हट जाए, थाली आगे से निकल जाए और ठाकुर प्रिया जी से कहीं नहीं नहीं कोई बात नहीं है, उसको भी जल्दी होगी, उसको भी प्रसाद लग रहा होगा, उसके भी बच्चे थोड़े भूखे होंगे, आज उसको पाने दो, हम कल देखें। हमारे ऋषियों ने, तुम आश्रय मत ले लेना जाकर सीधे सीधे भागवत जी का, जाके सीधे सीधे गीता जी का, तुम्हारी हमारी हैसियत नहीं कि हम और तुम जाकर श्री भागवत जी का, श्री गीता जी का, रामायण का, वाल्मीकि रामायण का जाके आश्रय ले लें, ये सोचे कि ये जो बोल रहे हैं ये बोला हुआ सब उन ग्रंथों में है। लेकिन नहीं भाई, जिन ऋषियों ने, जिन महात्माओं ने, जिन सिद्धों ने, जिन रसिकों ने उस लिखे हुए के भीतर भाव को परोस दिया है, उस भाव को ठाकुर को अर्पण कर दिया है, जो पहले अमनिया था उस अमनिया को फिर ठाकुर ने प्रसादी कर दिया है। जो मैं आपको वितरण कर रहा हूं वो प्रसादी वितरण कर रहा हूं, वो प्रसादी है। सबसे बड़ा भुक्तम मधुरम में अपराध क्या है? अपराध है अमनिया खाने से बड़ा कोई अपराध नहीं। डोंट यू थिंक यू ऑल हैव अ क्वेश्चन? ये अमनिया क्या है? आज हमने सोचा, हम बोल तो रहे हैं ब्रज की भाषा, हम बोल तो रहे हैं ब्रज के भाव को, ये अमनिया क्या? जो यहाँ पर कृष्ण भक्त हैं, जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, ठाकुर जी के निज घर में जो लोग वास करते हैं, जो रहते हैं, जो उन ठाकुर जी की शरणागति में हैं, अगर उन लोगों से पूछा जाए और वो लोग बताएं हाँ भाई कहाँ पर रहते हो, क्या काम करते हो, तो वो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये जो भुक्तम मधुरम है, अमनिया, अमनिया का मतलब क्या है? जो अभी तक ठाकुर जी को अर्पित नहीं। अमनिया का तात्पर्य क्या है? जो भी कुछ फ्रेश आता है वो पहले अमनिया होता है, अमनिया होने के पश्चात तैयार होता है। तैयारी से पहले, आज समझना हमारी यहाँ की बड़ी सोफिस्टिकेटेड माएँ हो गई हैं, हमारी जो हमारी मैयाएं हैं यहाँ पर जो श्रवण कर रही हैं इस कथा को,
इस मधुराष्टकम को अगर आप एक बार गौर से समझो तो तुम कैसी हो गई हो कि भैया जैसे ही तुमने उसने पकाना चालू किया, तुमने उसमें 8-10 मसाले डाल दिए, तुमने उसमें सब कुछ डाल दिया और हल्की सी अपनी उंगली डालकर उसको चख भी लिया और फिर उसको मिला दिया, तुम्हें आनंद आ गया, तुमने उसको कर दिया। उसके बाद तुम सोचो कि तुम लेकर उसको ठाकुर जी के आगे भोग लगा दोगे तो ना, अब वो खत्म, अब वो भोग नहीं लग सकता। अरे परंपरा इस प्रकार की है कि जब ठाकुर जी की रसोई में प्रविष्ट हो जाएं तो अगर आपके माथे पर जो श्री लगी है, आपके माथे पर जो तिलक लगा है, वो तिलक भी निषेध है। क्यों? क्योंकि जब अंदर भीतर उस ताप के कारण आपको पसीना बहेगा, तो पसीना बह के भी अगर ठाकुर के किसी द्रव्य में मिश्रित हो गया तो वो अमनिया जो प्रसाद है वो भी प्रसादी हो जाए। इसलिए मुक्तम मत, इसलिए कहा गया भोग लगाने से, पर इस खाने में जो विकार है ठाकुर कुछ पाते नहीं है। हमारे गोविंद को तुम भोग लगाते नहीं हो, तुम इस डर से नहीं लगाते, तुम इस डर से भोग नहीं लगाते कि ठाकुर कुछ पा लेंगे, लेकिन ठाकुर पाते नहीं है। ठाकुर क्या करते हैं तुम्हारे भोग के साथ? इस खाने में जो विकार है, इस खाने में जो विष है, इस खाने में जो व्यारोप है, इस खाने में इस भोजन में जो विघात है, इसमें जो विकृति है, इसमें जो विषय है, जो विष है, उस विष को गोविंद पा लेते हैं और तुम्हें शुद्ध कर कर दे देते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। उसको जो पा लेते हैं भुक्तम मधुरम है। सामने जिस व्यक्ति ने, और एक और आपको बात बताऊं, पहले के स्थानों में क्या होता था कि घर में सारी महिलाएं प्रसाद बनाती थी। आजकल की बिल्कुल नई परंपरा हो गई कि भाई वो समझती हैं कि नहीं नहीं, दिस इज द मोस्ट लोएस्ट वर्क दैट आई कैन डू व्हेन आई कैन पे फॉर somebody to cook food, to make prasad, then why should I get into this? लेकिन आप समझना कि घर के अंदर अगर लक्ष्मी का वास होता है, वो घर के अंदर जो लक्ष्मी का वास होता है, तो कहा जाता है कि कुछ ना कुछ घर के अंदर रसोई में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन लग जाओ, लेकिन कोई एक चीज में तुम्हारा हाथ उस भाव से, उस प्रेम से, उस माधुर्य से, उस लौल्यता से, उस पोषण के आनंद से अगर एक भी चीज का मिश्रण आपके हाथ से हो जाता है, तो आप समझना सारा का सारा जो प्रसाद है वो बहुत ज्यादा पुष्टि प्रदान हो जाता है। वो साक्षात परमात्मा स्वीकार करते हैं अगर आप ठाकुर जी के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं भुक्तम मधुरम। एक बात अगर छोटी सी शेयर करूं, कितने लोग हैं जो अपने अपने घरों में नित्य प्राय कर चीजें पाते हैं और उनसे कहा गया इतनी सी बात में संपूर्ण तृप्ति की भावना है कि जो भी आपके जीवन में आ जाए, जो जैसे ही आया उसको कृष्णार्पण कर देना। जिसने कृष्णार्पण मस्तु कर दिया वो चीज प्रसादी हो गई, उसको स्वीकार कर लेना। इसलिए कहा गया कुछ भी चीज जो जीवन में आती है उसको तुमने लिया तो भगवान के भोजन के साथ ही भुक्तम मधुरम नहीं है। हमारे घर में, हमारे वृंदावन में एक भाव है कि अगर भैया छोटा सा भी एक कुर्ता पहली बार नया धारण करेंगे तो हमारे जो लालन है दोनों, श्री पुण्य और श्री पदम बुझा के कहेंगे ठाकुर जी को प्रसादी कर आऊं, क्योंकि वो अमनिया है। ठाकुर जी ने धारण कर लिया, उसके पश्चात तुम धारण कर लो। जो भी आपके जीवन में आ जाए उसको पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दो, उसको पहले ठाकुर जी को पहना दो, उसको पहले ठाकुर जी को उपयोग करने दो। उसको कहते हैं भुक्तम मधुरम। ये बात जिस भाव से हमारे विदुर जी के घर पर पहुंचे तो विदुर ने क्या किया। एक बार की अवस्था है, कभी कभी कुछ लीलाओं को कहने का जो रस होता है वो बड़ा विशेष होता है, और अगर आप जैसा हमारा भक्त परिकर इकट्ठा हो जाए तो आप समझो पता नहीं कहां कहां की लीलाएं आती हैं। आज जब भुक्तम मधुरम सोच रहा था तो बहुत सारे विचार आए। तभी आज प्रारंभ से ही मैंने आप सबसे कहा कि आज की जो लीला होगी वो थोड़ी सी ध्यानस्थ होगी। अगर आज आपने भुक्तम मधुरम सुन लिया तो समझना आप भी जो भुक्तम मधुरम करते हो उसका मतलब बदल जाएगा। इस प्रसाद को अपने तक मत रहने देना, बांट देना। विदुर
और सुलभा कैसे रहते हैं। भगवान ने 56 भोग त्यागे द्वारका के, भगवान ने 56 भोग त्यागे दुर्योधन के पास। और जब बड़े बड़े वेद संपन्न ब्राह्मण खड़े थे, द्रोणाचार्य आदि खड़े थे, एकदम भगवान ने कहा कि अगर दुर्योधन तेरे घर का एक छोटा सा कण भी पालूं तो तुम समझना जिस क्षण भगवान ने दुर्योधन के घर के अन्न को त्यागा, उस समय समझ लेना उसकी श्री, उसकी संपत्ति, उसकी सदगति, उसका सामर्थ्य, उसका बल, उसका ओज, सब कुछ भगवान ने हर लिया। जिस दिन भगवान ने उसके अन्न के कण को त्याग दिया, 56 भोग किया था। और दुर्योधन ने भगवान के साथ संवाद कैसा किया, अरे अरे हमको पता है आपका बचपन जो है वो बड़ी दरिद्रता में बीता, तब आपके पास पगरखा भी नहीं थे, आप फुवरियों के पीछे भागते थे, आपके घर में आपके मैया बाबा को पिलाने खिलाने को भी ज्यादा नहीं था, इसलिए आप घर भर में चोरी करते थे। आइए आइए सब बात छोड़िए, आज आप द्वारकाधीश हैं, आइए आइए पहुंचिए, हमने 56 भोग की व्यवस्था करी है। आपने अपने जीवन काल में कभी ऐसा प्रसाद नहीं पाया होगा। अरे जिस पल तुम्हें ये लगे कि मैं गोविंद को क्या दे रहा हूं, तो गोविंद कहते तू मुझे क्या दे सकता है, मैं चोरी कर कर पाता था, उसमें आनंद था, गोपियां मुझे जो बिलो बिलो के देती थी उसमें आनंद था। अरे छोड़, आज मैंने तेरे अन्न को त्याग दिया, जिस पल तेरे अन्न को त्यागा, तेरे साथ सारे संबंध त्याग दिए, अब देख तेरी क्या दुर्दशा होगी। उस समय पर भाव है कि तुम कैसे ठाकुर के सामने भोग को प्रस्तुत करो, उसको कहते हैं भुक्तम मधुरम, वो है। अरे गर्गाचार पहुंच गए नामकरण करने के लिए गोविंद का, और गर्गाचार क्या भी स्वल्प अपना प्रसाद खुद बनाते हैं। और जब वो पहुंचे, जमुना जी गए, जल ले आए, खीर बनाकर ठाकुर को भोग लगाऊंगा। लेकिन खीर जब लगाने की तैयारी हुई तो उन्होंने बुलाया शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीह रुहेक्षणम, अपने भगवान को निमंत्रण दिया। तो कृष्ण को लगा मैं ही तो हूं जिसको बुला रहे हैं, दिया, एकदम पहुंचे। और जैसे ही पास में पहुंचकर जाकर उन्होंने इकट्ठे होना प्रारंभ किया, तो वहां पर देखा कि उनका जो लाला है, हमारी गोविंद, हमारी प्रिया जी, हमारी यशोदा मैया का लाला जो है, उसने सब कुछ सारा प्रसाद सान दिया है। एकदम उसने कहा, अरे देख यशोदा, तेरे लाला ने मेरा सारा भगवान का प्रसाद खराब कर, पूरा का पूरा कार्य दोबारा करना पड़े। और उसके पश्चात जब दोबारा हमारे गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई और खीर बनाकर तैयार करी, फिर से अपने भगवान को निमंत्रण दिया। आज भगवान को लगा कि जिस स्वरूप को वो दर्शन करता है उस स्वरूप में प्रकट हो जाऊं। चतुर्भुज नारायण के रूप में बाल कृष्ण प्रकट हो गए। अब तो बाल कृष्ण थाली में बैठ गए, जिस थाली में खीर थी, और अपने हाथों से गर्गाचार्य जी के मुंह में खिला दिया। तो गर्गाचार्य बोल बैठे, भुक्तम मधुरम, भुक्तम मधुरम। एक बड़ी भावना है कि भुक्तम मधुरम के माध्यम से आप एक बार श्रवण कर पाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि समय से पहले न दे दूं जो आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है, इसलिए भुक्तम मधुरम। अरे भगवान ने कितना सामर्थ्य दिया है कि तुम ठाकुर को भोग लगाते हो, तुम उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करते हो। एक किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक के जीवन में कोई भी दुर्गुण नहीं था। इस भावना को जो मैं अभी आपसे कहने जा रहा हूं, उसको बड़े शांति से श्रवण करना। क्यों? क्योंकि ये आज के सेशन का आखिरी पाठ है। और जिस समय पर बीच में अभी बिल्कुल स्मरण कराया उन्होंने, देखो भाव की दशा ऐसी होती है, हमारी सुधा पटेल जी ने हमें, कि विदुर सुलभा रह गई बीच में। इतनी कथाएं हैं भुक्तम मधुरम से संबंधित कि जब भगवान कृष्ण वहां से त्याग कर दुर्योधन के सारे 56 भोग को छोड़कर निकले, तो दुर्योधन ने पहले से व्यवस्था क्या कर रखी थी। दुर्योधन भी तो एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसने सोच लिया कि अगर कृष्ण मेरे अन्न को त्याग कर जाएंगे तो कहां जाएंगे। उन्होंने कह दिया आज से 15 दिन पहले से अंदर कि कोई भी मेरे पूरे साम्राज्य में एक छोटा सा
कण भी अन्न का जो है वो विदुर के घर के अंदर प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। विदुर के घर बिल्कुल खाली होना चाहिए। विदुर के पास जो था वो विदुर ने अपने घर में रख लिया। विदुर के साथ जो नैनम मधुरम का संबंध बना कृष्ण का, उस संबंध को देखकर कृष्ण ने समझ लिया। जब द्रोणाचार्य पकड़ लगे, भीष्म ने रोकने की चेष्टा करी, कृष्ण किसी पर न रुके और दारुक से कहा चल पड़ो विदुर काका के घर। और विदुर के घर की तरफ पहुंचे तो दोनों भीतर सुलभा और विदुर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। और उस कीर्तन की धारा के भीतर अंदर बैठकर हमारे गोविंद ने कहा कब तक कीर्तन श्रवण करूं। उन्होंने दरवाजे को कस के धक्का मारा, दरवाजा खुल गया। वो दोनों अवाक खड़े रह गए। और आप जब अंदर पहुंचे तो गोविंद ने जाते ही कहा मुझे बड़ी कस के भूख लगी है। जब कृष्ण ने कह दिया कि भूख लगी है तो भुक्तम मधुरम, किसके घर पर जाकर कृष्ण कहें कि मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। तो यहाँ पर विदुर और सुलभा समझ नहीं पाए, पूरा घर खाली पड़ा था। दुर्योधन ने कुछ अंदर जाने नहीं दिया। अंदर कुछ केले पड़े थे, उस केले को निकाला। केले को जैसे ही छीला, उस भाव के आवेश में थे कि चारों तरफ उस कुटिया के बाहर दुर्योधन के सैनिक खड़े थे, बड़े बड़े उसके सैनिक के सेनापति खड़े थे। उन सारे सैनिकपति ने क्या देखा कि खिड़की के भीतर से जो केले का गूदा होता है वो तो विदुर ने बाहर फेंक दिया और छिलका भगवान के आगे अर्पण कर दिया। जिस छिलके को खाया तो गोविंद कह बैठे भुक्तम मधुरम, भुक्तम। और जब जाकर ये समाचार मिला दुर्योधन को, दुर्योधन ने कहा कि क्या अंदर कृष्ण को कुछ मिला। तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो, कृष्ण जिसके हृदय में पहुंच जाए। उसके बाद जो गूदा था वो तो बाहर फेंका जा रहा था, छिलकों का अता पता नहीं था। जब गूदा बाहर फेंका जा रहा था तो आप समझो भीतर कितना भरा पड़ा होगा। गोविंद क्या पाते हैं तुम्हारे हृदय के भीतर, जो तुमने सामग्री इकट्ठी कर रखी है, तुम ध्यान कर लेना उस सामग्री को ही गोविंद पाते, उस सामग्री को ही गोविंद स्वीकार करते हैं, आहार करते हैं। तब कहते हैं वल्लभाचार्य ने इसके दर्शन किए हो, वल्लभाचार्य ने इसके दर्शन किए होंगे। उनके दर्शन कर कर देखकर उन्होंने कहा होगा कि आज मैं धन्य हो गया भगवान का भुक्तम मधुरम देख। कितना धन्यवाद करूं जो इतने प्रेम से श्रवण करते हैं। सुधा जी आपको भी नमन कि आपने स्मरण दिलाया, नहीं तो लीला आधी रह जाती। आइए उस लीला में प्रविष्ट करते हैं जिसको मैंने कहा ये आज की आखिरी है। एक बालक का जन्म हुआ, उस बालक में कोई दुर्गुण नहीं था। जब दुर्गुण नहीं था तो भाई एक बहुत ही सरल बालक था, उसकी सरलता की कोई सीमा नहीं थी। केवल उसमें एक दोष था कि वो खाता बहुत था। और खाता कितना था कि परिवार के 5 लोग बैठ जाएं, एक एक बारी बारी कर कर बैठे, वो प्रथम के साथ बैठे और 5वें तक पाले, तब तक उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। और खाता चला जाए और बीच बीच में बोलता चला जाए, खाने खाने पर लिखा है खाननहार का नाम, खाननहार का, खाने खाने पर लिखा है, अन्न के दाने दाने पर लिखा है खाननहार का नाम। तो एक ने उससे मजाक मजाक में कह दिया, क्योंकि वो इतना खाता था, इतना खाता था, कि उससे कहा कि नहीं नहीं तेरे ऊपर ये नहीं साबित होता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, तेरे ऊपर साबित होता है कि बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्योंकि तू बैठकर बोरियों के बोरी अनाज खा जा। और उसको जब बैठते घर वाले देखते खाते हुए तो उससे क्या कहते कि अरे बीच में एक व्यवस्था भी तो करा कर, एक बीच में थोड़ी कोशिश भी तो किया कर कि थोड़ा जल भी पी ले। तो उसने कहा पर बीच आए तो, जब बीच आए तब तो जल स्वीकार करूं। तो एक दिन इतना पाता था, इतना पाता था कि घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने लिया और उसको निकाल दिया। और जब उस घर वाले को सबने निकाला तो एक दिन वो घर से थोड़ी 2-4-5 किलोमीटर आगे गया और लौट कर आ गया। और घर वालों से उसने एक दिन जाके कहा, मैंने सोचा कहीं तुम्हें लगाओ कि तुमने कोई भूल कर दी मुझे निकालकर, इसलिए मैं वापस आ गया। घर वालों ने कहा ना, तेरे लिए हमारे घर में अनाज नहीं है, चल तू जा। भैया उसको निकाल दिया क्योंकि खाता बहुत। और जब एक दिन जब वो घर से बाहर निकल गया तो आसपास किसी जगह पर डोलते डोलते देखा तो एक मंदिर के पास पहुंचा, एक महात्मा जी बैठे हुए। उन महात्मा जी के पास पहुंच गया। जब महात्मा देखे तो महात्मा जी देखा बड़े तंदुरुस्त थे। उसने सोचा भैया बड़े खाते पीते घर के लगते हैं।
उन महात्मा से पूछा, यहाँ मंदिर में कौन है? मंदिर में ठाकुर जी हैं। मंदिर में क्या होता है कि ठाकुर जी की सेवा होती है। पीछे बड़े सुंदर सुंदर सजे सजाए, बड़ी सुंदर धोती उपरना में बैठे 4-5 चेले बाहर निकले। उन्होंने पूछा, आप कौन? कि आप तो महात्मा, आप महंत हो? कि हाँ, हम महंत हैं। और ये जो 4-5 आ रहे थे सुंदर सुंदर हट्टे कट्टे मोटे खाए पिए शरीर वाले, तो उसने, ये मेरे चेले। उसने, क्या हम भी आपके मंदिर में रह सकते हैं? कि हाँ बिल्कुल रह सकते हो। कि मंदिर में क्या काम करना होता है? काम क्या है? जब ठाकुर जी की सेवा आ जाए, जो मन में भाव आए वो सेवा करना, खाओ पियो और मस्त। बड़ा प्रसन्न हो गया। इससे अच्छा क्या है, जिसको खाने ही खाने को चाहिए। तो जैसे ही उस मंदिर में उसने रहना प्रारंभ कर दिया तो भाई बड़ा आनंद रहा। उन गुरुजी से उसने पूछा एक दिन जाकर, गुरुजी आपके मंदिर में 5 पंगत होती? हाँ भाई 5 पंगत होती। तो क्या मैं पांचों में बैठ सकता हूँ? हाँ? नहीं तो है गुरुजी उसमें ने क्या किया? कनेक्शन, नहीं तो वो नहीं चलाते क्या? कैन यू अनम्यूट देम? गुरुजी ने कह दिया कि गुरुजी ने कह दिया कि भैया तू इतना खाता है, तेरे खाने की कोई शक्ति, 5 बार की पंगत जो है कोई कर सकता है। लेकिन उस छोटे से उस बालक ने, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, भगवान की बड़ी कृपा है, मेरे उदर की जो सेवा है बड़ी आवश्यक है, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं 5 बार प्रसाद पंगत में बैठूंगा। आज गुरुजी ने कह दिया 5 बार पंगत में बैठ जाना। आज वो 5 बार पंगत में बैठ गया। और एक दिन सुबह सुबह उठा, करीब 10-12 दिन रह चुका था, और रहने के बाद जब एक दिन उठा तो देखा न कोई हंडा जल रहा है, न कोई सिगड़ी जल रही है, न कहीं अग्नि प्रज्वलित हो रही है। चारों तरफ सब कुछ शांत पड़ा है। और उसके उदर में, उसके पेट में आग लगने लगे कि कुछ पाऊं कुछ खाऊं। चारों तरफ देखे तो देखा सब थक हार कर वो अपने भगवान के पास पहुंच गया, अपने अपने गुरुजी के पास पहुंच गया। और गुरुजी से जाकर उसने कहा कि गुरुजी आपसे एक बात कहनी है, आज कहीं खाने की कोई व्यवस्था नहीं बन रही। तो गुरुजी ने कह दिया कि भैया आज तो एकादशी है, और इस मंदिर का नियम है, हमारे मंदिर के अंदर जो है कि कोई एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाता है, निराहार रहता है। अरे एकादशी का एक नियम है, दशमी के दिन 1 बार का आहार किया जाए, एकादशी निराहार हो, द्वादशी के दिन भी 1 बार का आहार किया जाए, तब जाकर एकादशी पूर्ण होती है। और जहां पर उस मंदिर में इस गुरुजी ने उससे कहा, तो उसने कहा, गुरुजी हमारी अवस्था तो बड़ी गंभीर है, अगर हमने आज एकादशी कर ली तो हम द्वादशी के दर्शन ही नहीं कर पाए। गुरुजी ने देखा कि अरे कहीं ये मरमरा नहीं जाए, तो उन्होंने कहा, ठीक है तुम बिना भोजन के नहीं रह सकते? कि हाँ नहीं रह सकते गुरुजी। तो गुरुजी ने उससे कह दिया कि आज एक काम करो कि तुम अपना थोड़ा सा यहाँ से भंडारी के पास जाओ, उससे थोड़ा सा अनाज ले लो, जो जो चीजें आवश्यकता है उसको लेकर चले जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जितना तुम सामग्री ले जा रहे हो अमनिया है, इसको पहले ठाकुर जी को बना के भोग अर्पण करना, और भोग अर्पण करने के बाद तुम स्वयं पाना। भैया चेला बन गया था, कंठी धारण कर ली थी, गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी से आज्ञा मिल गई। गुरुजी से कहा, कहां बनाऊं रसोई? कि मंदिर में तो बनेगी नहीं। मंदिर में तो रसोई बनेगी नहीं, तो ऐसा करो, जमुना जी के पास जो पेड़ है उस पेड़ के नीचे ही रसोई बना लो, पास में पानी भी। वो अपना सारा का सारा सामान लेकर पहुंच गया, और वहां जाकर उसने अपना जो बनाना था भैया बना लिया। चूल्हे जले, कुछ होए, जैसा भी हो, एक साथ उसने जैसे ही किया। जहां पर भी जाता, मंदिर में से जब निकल रहा था, जितने भी चारों तरफ उनके चेला थे, सब क्या कर रहे? सीताराम 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 को जप कर रहे। सारे सीताराम सीताराम कर कर जप कर रहे। ये सबके बीच में से निकला कि अरे मेरा पेट, अरे मेरा पेट, खूब भूख लग रही है, फटाफट जाऊं प्रसाद बनाऊं। वहां जाकर इसने प्रसाद बनाया, और प्रसाद बनाने के बाद जाकर इसने उसी समय तैयारी करी। और जहां पर चूल्हे नहीं जल रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ उसने प्रकट किया, लकड़ी ले आया, बीन कर सब तैयारी करी, और भोजन बना दिया। भोजन बनाने के बाद उसने सोचा भगवान को बुलाऊं। देखो आप सबसे विनती करता हूं, मेरी विनय है कि लीला को कहां से देखो? आंखों से देखो। जो लीला सुना रहा हूं उसको आंखों से देखना,
उसको कानों से आप सुनने का सहारा ले सकते हो, दर्शन करना। कि वो जब पहुंचा, उसने अपना बनाया और उसने जैसे ही भोग सामने रखा तो क्या कहना चालू कर दिया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरा लगा प्रसाद भोग लगाइए। उसने कहना चालू कर दिया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने बार बार किया, भगवान नहीं आए। चारों तरफ देखता रहा कि भगवान नहीं आए। गुरुजी ने कहा था भगवान जब तक नहीं आए उनको भोग लगाना। भगवान कहां से आए? भाई गुरुजी आज तक किसको भोग लगाते थे? गुरुजी लेते थे, भगवान के सामने थाली रख देते थे। आज ये जो चेला था ये फिर से जोर जोर से बोलने लग गया। उसने कहा कि भाई साक्षात भगवान को निमंत्रण दिया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे जब भगवान नहीं आए तो उसने कहा भगवान सुन लो। चारों तरफ उस वृक्ष के नीचे बैठकर एक भक्त ने भगवान को पुकार लगाकर कह दिया, अरे भगवान सुन लो, आचमन अर्घानी आरती नहीं। आज यहाँ कुछ भी नहीं है, आचमन नहीं है, अर्घानी नहीं है, कोई आरती नहीं होने वाली। कि भोग से पहले जो आरती होती है कुछ भी नहीं होने वाला। और रूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। उसने कहा रूखी रोटी खाओ प्रेम से और पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। उसने जब सामने रखा तो आज भगवान राम तब भी नहीं आए। जब मंदिर में नहीं आए तो उन्होंने कहा क्यों आओगे तुम तो मंदिर में ही आते हो, तुम मेरे पास इस वृक्ष के नीचे यमुना के किनारे क्यों आओगे? क्योंकि तुम तो भाई भोजन भट्ट हो, जब 56 भोग लगते हैं तब तुम प्रकट होते हो। या रूखी सूखी खाने कौन आएगा? अरे भूल करोगे यदि तज दोगे। अब क्या कह रहा है भक्त? भक्त कह रहा है कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे जो मेरे रूखे सूखे भोजन है, अगर इनको आपने आज त्याग दिया तो भूल करो। कि क्यों भाई, क्यों भूल करूंगा? उसका मन ही भगवान के साथ वार्तालाप कर रहा है। एक बार प्रसाद लगाओ और जब सामने ठाकुर के रख दो। तो भक्त ने क्या कहा कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। बोले अरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान ने देखा, इतनी बार उसने देर तक आप और हम तो बहुत जल्दबाजी में बोल रहे हैं। उसने अपनी पूरी लीला का वृतांत कर दिया कि भगवान भूखे रह जाओगे, थोड़े समझ जाओ, थोड़ी समझदारी ले आओ और आ जाओ, प्रकट हो जाओ। मंदिर में एकादशी है, मां कछु ना मिलेगो, सबरे मां सीताराम कर रहे हैं, मैंने प्रसाद बनाया है, आ जाओ। और उसके बाद राजा राम आ जाओ यह देखकर भगवान तुरंत प्रकट हो गए। इतना आनंद आया भगवान को उस निमंत्रण पर देखकर कि कितने भाव से, कितनी सरलता से उसने निमंत्रण दे दिया और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। अब जरा दर्शन करो, जब भगवान आए तो ही सिया के संग आए, सिया राम दोनों संग आए। और जब जैसे ही भगवान आते देखे तो भक्त की अवस्था क्या हो गई कि सामने भगवान थे, संग में सिया जी थी और इधर वो भगवान को छोड़ के रोटी देख रहे हो, अपने बगल में पड़ी रोटी देख रहे हो। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम क्या देख रहे हो? कि नहीं नहीं भगवान, आपको इतना सुंदर स्वरूप है, अब आप आ ही गए हो, मैंने तो एक को बुलाए थे भगवान, आप दो आ गए।
तो भगवान ने कहा कि क्या बात करते हो, मैं जब चला तो मेरी सिया ने मुझसे कह दिया, इतने भाव इतने सरल ढंग से अगर कोई निमंत्रण दे तो चलो मैं भी चलती हूँ, और मैं दोनों को साथ ले आया। उन्होंने कहा नहीं भगवान, अब जितना भी है जैसा भी है सब देखा जाएगा। लो, उन्होंने अपनी रूखी सूखी सूखी रोटी सामने गुड़ के साथ भगवान के लिए रख दी, और उसने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान ने भी अपना प्रसाद पाया और वहां से चल दिए। चले तो वापस ये आया, और उसके बाद फिर कुछ दिन चैन से बीते। उसके बाद फिर से एकादशी आ। जब एकादशी आई तो जाने से पहले भगवान से कह दिया, भैया तुमने जावर बड़े नखरे दिखाए, जब अगली बार बुलाऊं तो एकदम दौड़ते आ जाना। भगवान ने कहा कि चिंता की बात मत कर, जब तू अगली बार मुझे बुलाएगा तो मैं बिल्कुल तैयार रहूंगा, सजा सजाया, और एकदम आ जाऊंगा। जब ये अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी से जाके कहा कि आपको गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो जितना प्रसाद लेके गए थे यहाँ से अमनिया, वो कम पड़ गया। हम चाहते थे भगवान एक आमे, परमा दो आने लग गए। अब गुरुजी बड़े ठाके मार के हंसे कि ऐसे ही कहते हो, वह जी वैसे ही भोजन भट्ट है, चाहे कि तू और खावे की इच्छा होती, इसको तो और खाने की इच्छा उठती होगी। इसलिए गुरुजी ने कहा और भंडारी जाए और प्रसाद दे दे, चाहे और अन्न दे दे। जब उस भंडारी ने और दिया, वहां जाके उसने बनाया और फिर भगवान को निमंत्रण दिया कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर उसे एकदम स्मरण आया। उसने कहा कि अरे पिछली बार दो आए थे, राम भी और सीता जी भी, तो इसलिए दोनों को बुला देता हूं। सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब सीता राम आने की बारी हुई तो झट भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान भगवान के संग सीता मैया के संग लखन लाल जी। आज तीन आ गए, उसने के ले हो गया। हम तो पहले दिन एक बुलाए तो ये दो आ गए, अब हम दो की तैयारी करके बैठे कि थोड़ा अपने लिए रखेंगे, आज ये तीन आ गए, लखन जी भी आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा अरे भगवान ने छूटते का तूने अपने सर पे माथा को पीट लियो कि भगवान जब एक बुलाए तो दो आए, हम दो की तैयारी करे तो आज तीन आ गए। उसके बाद प्रसाद आदि सब किया, भगवान के चरणों में अपना मस्तक धरा और भगवान के चरण पकड़कर बोला कि भगवान अगली एकादशी पर कितने आओगे, हम उतनी व्यवस्था कर ले पहले। तो भगवान ने उससे कह दिया कि चिंता की बात नहीं है, तू चिंता मत कर, हम आ जाएंगे, सबकी सब तब देख लेंगे, तू इस बात की चिंता मत कर कि हम कितने आएंगे। अब भैया एक एक समस्या उसकी खोपड़ी में खड़ी हो। अपने गुरुजी के पास जाकर पहुंचा और जाके बोला कि गुरुजी ऐसा है, कम से कम 21 सेर आटा दियो। गुरुजी का माथा चकरा गया, ये अकेला 21 सेर आटा खाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मांग रहा है दे दिया, चुपचाप पीछे पीछे चलेंगे ये देखने के लिए कि इस ये 21 सेर आटे का करता क्या है। सारी सामग्री बढ़ा ली, बोरे के बोरे बन गए, बढ़ गए। एकादशी थी और ले गया सब। गुरुजी ने उससे जाते जाते पूछा, भैया तू जा रहा है, पर ये तो बता कि ये जो तू लेकर जा रहा है कितने लोग आ जाते हैं, कि क्या पता पहली बार एक बुलाए तो दो आ गए, जब दो को बुलाए तो तीन आ गए, इस बार पता नहीं हमारे लिए बचेगा कि नहीं बचेगा। तो भक्त है और भगवान का संबंध है, और आप श्रवण कर रहे हो भुक्तम मधुरम, वो भगवान को खिलाने की तैयारी कर रहा है। भुक्तम मधुरम, कब भुक्तम मधुरम होता है कि जब भक्त पहुंच गया भगवान के सामने तो उसने सारी सामग्री बोरों में बंधी हुई पेड़ के नीचे रख दी। आज उसने सारी सामग्री बिना बनाए पेड़ के नीचे रख दी और उसके बाद बैठ गया आंख बंद करके, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरा भोजन का भोग। बिना भोजन बनाए उसने सबको निमंत्रण दे दिया। आज हमारे भगवान जो है इतने आनंद में थे कि भगवान एकदम सीधे उसके निमंत्रण पर नीचे उतर आए, और नीचे उतर कर आए तो अकेले नहीं आए, खुद राम भी थे, सीता भी थी, लखन भी थे, भरत भी थे, शत्रुघ्न भी थे, और भाई हनुमान जी भी थे।
आज पूरे राम दरबार के साथ भगवान आ गए, और जब भगवान आए तो उसने कहा, देखा मैंने क्या कहा था, आज मैंने पुनः आपको पकड़ लिया, आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। तो उन्होंने कहा, बताओ प्रसाद कहाँ है। उसने कहा, आज हमने प्रसाद बनाया ही नहीं। कि क्यों? क्योंकि जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम बनाए क्यों? जब हमको प्रसाद बनाने के बाद मिलता ही नहीं है, एक को बुलाए दो आ गए, दो को बुलाए तीन आ गए, अब तीन की तैयारी करते, चार की तैयारी करते, अब पड़ा है सारा सामान, बना लो, आंख बंद करके बैठ जाए। और जब आंख बंद करके बैठ गए तो उस समय पर हमारे गोविंद ने बड़े उस वृक्ष के नीचे बैठकर बड़ी प्यारी सी प्रेम पुकार करी, और उस क्षण में भगवान पूरे दिव्य राम दरबार के साथ प्रकट हुए। और आज तो हद हो गई भैया, सबको साथ में ले आए, भोजन मुंह पे बनत न बनाए। आज उन्होंने भगवान से कहा, भोजन जो है मुझ पे बनता नहीं है भगवान, अगर तुम्हारे बस की बात है तो भोजन तुम स्वयं बना लो। आज भरत जी भंडारी बन गए, आज भरत जी भंडार बनाने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। भरत जी साक्षात उतरे, एकदम भगवान ने कहा, भैया जब जाने बनाया नहीं है तो आओ सब मिलकर प्रसाद बनाते हैं, और हम भी पाते हैं और अपने भक्त को भी पवाते हैं। एकदम भरत जी भंडारी बन गए। और लखन लाल जो है वो लकड़ियां बीनने जाने लगे। हमारे हनुमान जी अपनी पूंछ से चौका को तैयार करने लगे और अग्नि को चेताने लगे। ये तैयारी हनुमान जी ने करी। और हमारे साक्षात जो शत्रुघ्न है वो साग सब्जी को अमनिया करने लगे, भरत जी भंडार बनाने लगे। जब भरत जी भंडार बनाने लगे तो उस चौके पे आकर भी बैठकर जानकी मैया बैठ गई। और जिस चौके में, जिस रसोई में जानकी मैया बैठ जाए और वो अपने हाथों से मसालों को डालने लगे, तो अष्टनिधि नवनिधि सब प्रकट हो गई, और सब प्रकट होकर साक्षात हमारे गोविंद के सामने, श्री राम जी के सामने प्रस्तुत हो गए। अरे झुंड के झुंड, जत्थों के जत्थे, सब सारे सिद्धों के, सब महात्माओं के प्रकट होने लगे। और उसने आंख बंद कर कर, एक आंख खोल कर देखा तो चारों तरफ उसे क्या दिखाई पड़ा? उसको कुछ और दिखाई नहीं पड़ा। उसने कहा, आज तो हो गई ऐसी की तैसी, आज सही मायने में एकादशी हो गई, क्योंकि आज हमारी जानकी मैया जो है रसोई में बैठ गई। लेकिन जैसे ही सबको तैयारी करी तो पीछे से गुरुजी भी आ गए। और गुरुजी जब आए तो गुरुजी ने कहा, कहाँ है भाई तेरे, जितने तू रोज बुलाता था भगवान रोज बढ़ते चले जाते। तो आज उस भक्त ने कह दिया, अरे अरे सुनो भगवान, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, जरा मेरे गुरुजी को भी अपने आप को दिखाओ। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। तो गुरुजी को सुनाई नहीं दिया। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, तुमने जिन भगवान को बुलाया वो भगवान क्या बोले? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, हमारे भगवान बोल रहे हैं तुम्हारे गुरुजी जरूर हैं, पर वो सरल नहीं है। सरल नहीं है सुनते ही मैं भी आपसे कहूं, मेरी व्यासपीठ कहती है, आपके भुक्तम मधुरम को ठाकुर स्वीकार न कर रहा हो तो आप समझ जाना तुम अभी सरल नहीं हो। जिस समय सरलता आ जाए, सरलता का एक लक्षण होता है कि तरल बन जाओ। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी गुरुजी के, जैसे ही अश्रुधारा बही तो गुरुजी को देखकर भगवान राम प्रसन्न हो गए। उसी समय सरलता प्रदान कर दी। सरल, सरल कौन है? जिसके हृदय में स से सीता, र से राम और ल से लखन व्याप्त हो। वो तीनों का स्वरूप जिसके हृदय में बैठ जाए, तो तीनों को अपने हृदय में अवस्थित कर ले, केवल वही सरल है। और सरल का लक्षण क्या है कि तरल। लेकिन जब तरल यानी तलने की व्यवस्था कहाँ होती है? जब आप भोजन प्रसाद तैयार करते हो तो अपने इस तरल स्वभाव के भीतर भगवान के लिए भोजन तैयार करो, और जो भोजन तैयार होगा उसको ठाकुर कहेंगे भुक्तम मधुरम। उसको कहेंगे भुक्तम मधुरम। तब जाकर प्रभु पाते हैं, तब जाकर गोविंद तैयार होते हैं आपके प्रसाद को आरोगने के लिए। अपने से कम मत देना इसमें। तपता हुआ जो सिगड़ी हो,
जिस आग के ऊपर प्रसाद बने वो आग कहाँ पर है? वो तुम्हारे भीतर कृष्ण मिलन की जो अभीप्सा की अग्नि है, वही अग्नि है जिसमें तुम्हें अपने भीतर के अलग अलग व्यंजनों को, लीला के व्यंजनों के रस और तात्पर्य और चाशनी को तैयार करना है। और उस तैयार की हुई चाशनी में जब तुम बड़े सुंदर सुंदर भोजन आदि बनाओगे तो उनको स्वीकार कर कर गोविंद कह पाएंगे, भुक्तम मधुरम। प्रणाम करता। राधे राधे। हरि बोल।